जिसे सदियों से दफन करने की कोशिश की गई, जिसे कभी पागल कहा गया, कभी बेदीन, कभी फतवे, कभी जंजीरें और कभी तन्हाइयों में कैद किया गया, मगर वो आज भी जिंदा है, वो फ़क्र। मोहतरम नाजरीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने उन चेहरों से पर्दा हटाया जो फ़क्र के असल दुश्मन हैं। नफ्से मगरूर, दुनिया परस्त निज़ाम, इल्मे बेअमल, फतवों के सौदागर और मजहब के वो इदारे जिन्होंने फ़कीरी को जुर्म बना दिया। हमने वादा किया था कि अगली वीडियो में हम ये राज जानेंगे कि इतने दुश्मनों के नरगे में भी फ़क्र मिटता क्यों नहीं, बल्कि हर दौर में और ज़्यादा ताबनाक होकर क्यों ज़ाहिर होता है। तो आज हम जानेंगे कि फ़क्र क्या है, ये किसकी अमानत है और कौन है जो हर दौर में इसे बचाता है, इसे उठाता है और इसे ज़माने के सीने पर निशाने हक की तरह सब्त कर देता है। लेकिन इस सफ़र में साथ देने से पहले हम आपसे मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हक की ये सदाएं आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। और अब अगर आप तैयार हैं तो आइए, आंख बंद कीजिए, दिल खोलिए और फ़क्र के इस दरिया में एक गहरा गोता लगाइए, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है वो ज़ाहिर से नहीं बातिन से ताल्लुक़ रखता है। जब बातिल किसी हकीकत से डरता है तो उसका पहला वार उस हकीकत को मिटाने पर होता है। फ़क्र ये कोई मसलिक नहीं, कोई मकतब नहीं, ये ना किसी किताब में कैद है, ना किसी इमारत, लिबास या किसी गाज़े में महदूद। फ़क्र एक हाल है, एक ऐसा हाल जो बंदे को बंदगी के उस दर्जे तक ले जाता है जहाँ ना नफ्स बाकी रहता है ना दावा, बस फना और फना में बका। तारीख़ गवाह है, फ़िरौन हो या नमरूद, जालिम बादशाह हों या फतवों के व्यापारी, जब भी किसी ने फ़कीरी के चिराग को बुझाने की कोशिश की वो खुद अंधेरे में डूब गया। क्यों? क्योंकि फ़क्र इंसान का नहीं, फ़क्र रब का है। ये वो अमानत है जो हर दौर में किसी न किसी अमानतदार को सौंपी जाती है। फ़क्र को मिटाने वाले भूल जाते हैं कि ये किसी खानकाह की पैदावार नहीं, ये किसी दीनी इदारे या दरसी निज़ाम का परवुर्दा नहीं, ये बराह रास्त अल्लाह के फैज़ से फूटता है और जब मंबा रब हो तो बंदे कुछ भी कर लें, इसे रोक नहीं सकते। फ़कीर की शनाख्त ना शोहरत है, ना लिबास, ना लक़ब, ना तस्बीह। फ़कीर तो वो है जो जला दिया गया हो मगर अंदर से राख में भी नूर बाकी हो। और यही वजह है कि फ़क्र दुश्मनों के नरगे में भी हर दौर में एक नई आन, एक नई शान के साथ फिर ज़ाहिर होता है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं, हक है और हक मिटाया जा सकता है, नहीं, नहीं मिटता। जिसे दुनिया कमज़ोर समझे वो अक्सर अल्लाह के राज होते हैं। फ़क्र को दुश्मनों ने कभी अकेला समझा और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये जो फ़कीरी की शम्मा है ये ना सिर्फ जलाई गई है बल्कि जलाई जाती रही है, और जलाने वाला कोई आम बशर नहीं बल्कि खुद रब्बुल आलमीन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह काफ़ी है वली होने के लिए और काफ़ी है मददगार होने के लिए। फ़क्र वो मुकाम है जहाँ बंदा अपनी हस्ती से बाहर निकल जाता है, जहाँ ना दुआ बाकी रहती है, ना उम्मीद, सिर्फ यकीन रहता है। यकीन कि अब जो संभालेगा वही संभालेगा जिसने दिल में ये प्यास रखी। फ़क्र को कभी फ़कीर ने नहीं बचाया, ये खुद फ़कीर को बचाता है, क्योंकि फ़क्र बंदे की मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह की तजल्ली है, और जो अल्लाह की तजल्ली हो उसे दुनिया के फतवे, गालियाँ, गुमनामियाँ और कत्ल की धमकियाँ मिटा नहीं सकती। दुश्मन सिर्फ ज़ाहिर देखते हैं, लिबास, चुप, तन्हाई, खामोशी, मगर वो नहीं देख सकते कि इस खामोशी के पीछे क्या बोल रहा है। वो देख नहीं सकते कि फ़कीर तन्हा नहीं होता, उसके पीछे नूर का पहरा होता है, अल्लाह की निगाह, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का राज। इसीलिए जब दुनिया समझती है कि फ़कीरी ख़त्म हो गई, तब एक नया फ़कीर किसी गुमनाम गोशे में किसी वीराने की मिट्टी से उठता है और कहता है फ़क्र बाकी है, क्योंकि वो बाकी है। और यही है फ़क्र की बका का राज। ये रब की तरफ से है, रब की हिफाजत में है और रब ही के लिए है। यहाँ एक सवाल सर उठाता है कि फ़क्र हमेशा छुप कर क्यों ज़ाहिर होता है। तो प्यारे नाजरीन, अब पेश है यही दरवाज़ा जो इस राज की तरफ खुलता है कि फ़क्र हमेशा छुप कर क्यों ज़ाहिर होता है। वो दरवाज़ा जहाँ फ़क्र का असल हुस्न छुपा है, गुमनामी में जलवा और खामोशी में इनकलाब। चलिए मेरे साथ। दुनिया चीखने वालों को पहचान लेती है,
मगर रब खामोशों से बात करता है। फ़क्र का वस्फ यही है, ये हमेशा छुप कर आता है, खामोशी से जाहिर होता है और जब जाता है तब भी पहचाना नहीं जाता। आपने कभी सोचा वो फ़कीर जो वक्त का साहिब हाल होता है, वो शहर के किसी कोने में तन्हा बैठा होता है, ना मिंबर पर, ना तख्त पर, ना उन्वान बनता है, ना तकरीर करता है, फिर भी उसका सकूत हज़ारों दिलों को बेदार कर देता है। क्यों? क्योंकि फ़क्र का पैगाम ज़ाहिरी ज़ुबान से नहीं, बातनी रोशनी से मुंतकिल होता है। फ़क्र को अगर ज़ाहिर कर दिया जाए तो दुनिया इसे बाजार बना देती है, ज़ीनत महफिल, मौज़ूए जलसा, और फिर वही होता है जो हर हक़ के साथ होता है, तिजारत। इसीलिए फ़क्र को पर्दों में रखा गया, फ़कीर को गुमनामी की चादर उड़ाई गई, और जब कोई फ़कीर पहचान लिया जाता है तो या तो वो खामोश हो जाता है या पर्दा कर जाता है। क्योंकि फ़कीरी शोहरत की नहीं, हजूरी की राह है, और जो हजूरी का राज पा ले वो कभी दुनिया को खुद पर निसार नहीं होने देता। फ़कीर कभी खुद नहीं कहता मैं फ़कीर हूँ, वो तो ये तक नहीं कहता कि मैं कुछ हूँ। उसकी हर सांस बस ये कहती है वही है, मैं तो हूँ ही नहीं। इसीलिए फ़क्र छुप कर जाहिर होता है, ताकि वो आंखें ही देखें जो हकीकतन देखने के काबिल हों, और वो दिल ही पहचाने जो अंदर से फ़कीर हो चुके हों। यही फ़क्र का कमाल है। इसे ना तख्त चाहिए ना ताज, इसे बस एक वीरान दिल चाहिए जहां वो खामोशी से आ बैठे और कहे सिर्फ फ़क्र बाकी है, बाकी सब वहम है। मोहतरम नाजरीन, फ़कीर की पहचान क्या है? ये ज़माना चमक को पहचानता है और फ़क्र रोशनी है। ये ज़माना आवाज़ को पहचानता है और फ़कीर खामोशी है। दुनिया ने हर दौर में फ़कीर को पहचानने में गलती की। कभी इसे पागल समझा, कभी मजजूब, कभी गरीब और कभी बागी। मगर हकीकत ये है, फ़कीर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो जहाँ होता है वहाँ तब्दीली आ जाती है। उसकी मौजूदगी खामोश होती है मगर असर क़यामत खेज़ होता है। फ़कीर की पहचान ना लिबास, ना अल्फाज, ना नसब, ना शजरा, ना ज़ाहिरी कशफ, ना करामत। फ़कीर की असल पहचान एक ही है, जो आपको रब के करीब ले जाए, वो फ़कीर है। फ़कीर का कलाम दिल को छू लेता है, क्योंकि वो दिल से निकलता है और दिल रब का घर है। फ़कीर के साथ बैठकर इंसान खुद को भूल जाता है, क्योंकि फ़कीर की मौजूदगी में मैं बाकी नहीं रहती। फ़कीर अपना नहीं होता, वो आपका भी नहीं होता, वो तो बस उसका होता है जिसने उसे चुन लिया है। वो माल नहीं मांगता, नाम नहीं मांगता, बस एक नज़र मांगता है, ऐसी नज़र जो दिल के दरवाजे खोल दे और आपको आपके असल से मिला दे। फ़कीर की एक और पहचान है कि जब वो आपके करीब आता है तो आपको आपसे ज़्यादा आपकी हकीकत का इल्म होने लगता है। वो आपकी नींदें उड़ाता है, आपकी दुनिया हिला देता है और आपको एक ऐसे सफ़र पर लगा देता है जहां वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। वो किसी फ़िरके का नुमाइंदा नहीं, किसी मदरसे या सिलसिले की ज़ीनत नहीं। फ़कीर सिर्फ उस सच का नुमाइंदा होता है जो दिल में बोलता है और रूह में जलता है। अगर कभी आपको ऐसा शख्स मिले जो आपको आपके अंदर ले जाए तो रुक जाइए, सुनिए और ख़ामोश हो जाइए, क्योंकि शायद वो फ़कीर हो और शायद उसके ज़रिए आपको रब की एक झलक नसीब हो जाए। मेरे प्यारे नाजरीन, अब जिस दर के सामने हम आके खड़े हो गए हैं उस पे लिखा है फ़क्र मामूली नहीं, फ़क्र की वापसी कोई जज्बाती बात नहीं बल्कि ये एक रूहानी हकीकत है। तो आइए इस दरवाज़े को खोलते हैं और इसके पार देखते हैं। हर अज़मत, हर हकीकत, हर रूहानी सच्चाई एक वक्त आता है जब पर्दे में चली जाती है, लेकिन वो फना नहीं होती बल्कि खुद को छुपा लेती है ता वक्ते मौऊद। फ़क्र भी ऐसा ही है, ना ये गायब हुआ ना मिटा बल्कि खामोश हो गया वक्त के अंधेरे में, दिलों के गारों में और रूहों के सन्नाटों में। मगर सवाल ये है, इतने दुश्मनों, इतने फितनों, इतनी गुमराहियाँ, फिर भी फ़क्र क्यों कर जिंदा है? जवाब वाज़े है, क्योंकि फ़क्र अल्लाह का राज है। ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम नहीं, ये किसी फ़िरके, सिलसिले या तंजीम की मलकियत नहीं, ये रब्बानी फैज़ान है जो हर उस दिल पर उतरता है जो सच की तलब रखता है, चाहे वो किसी मदरसे में हो या कैद खाने में, किसी मज़ार पर हो या किसी वीराने में। आज फ़क्र की वापसी कोई खुशफहमी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसके इशारे ज़ाहिरी दुनिया में भी ज़ाहिर हो चुके हैं और बातिन में भी महसूस किए जा सकते हैं। दलाइल,
जी हाँ, दलील भी देंगे और दलील से आगे भी ले चलेंगे। पहली दलील है तंगिए वक्त, फराखिए तलब। आज का इंसान सब कुछ रखते हुए भी खाली है। हर तरफ सहूलियात, आसाइशें, इल्म, तरक्की, मगर दिल मुस्तरिब हैं, नींदें गायब हैं, ज़हन उलझे हुए और रूह बेजार। ये इज़्तिराब मामूली नहीं, ये इस बात की दलील है कि इंसान अब बातिन की तरफ लौटने को बेचैन है। यही वो लम्हा है जहाँ फ़क्र इंसान को आवाज़ देता है। और दूसरी दलील है अमल, इल्म और फ़कीराना जुस्तजू। पहले इल्म के साथ अमल था और अब सिर्फ इल्म का शोर रह गया है। नाज़रीन मोहतरम, फ़क्र इस शोर से निकलने का रास्ता है। आज वो लोग जो कुतब पढ़कर नहीं बल्कि दिल की सुनकर सच की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फ़कीर हैं या उनके रास्ते पर। और तीसरी दलील है नौजवानों की खामोश बेदारी। आज का नौजवान जो रस्मों और रिवायात से बेजार है, जो ग्रोहों में नहीं हक में दिलचस्पी रखता है, जो सवाल करता है और झूठ को बर्दाश्त नहीं करता, यही वो नस्ल है जिसे फ़क्र बेदार कर रहा है। ना वो सज्जादा नशीन है, ना पीर, ना मुरीद, मगर उसके अंदर एक जलता हुआ सवाल है, मुझे सच क्यों नहीं मिलता। ये सवाल फ़कीर की पहली अलामत है। और चौथी दलील है ख्वाबों, वारदातों और दिल की बेचैनी का बढ़ना, जिसका ज़ाहिरी कोई ज़रिया नहीं, मगर लाखों लोग आज ऐसे ख्वाब देख रहे हैं, ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं जो उन्हें दुनिया से हटाकर रब की तरफ बुलाती हैं। ये इत्तफाक नहीं, ये वो आसमानी सिलसिला है जो हमेशा फ़क्र की वापसी से पहले ज़ाहिर होता है। पांचवी दलील है कुरान और हदीस में फ़कीर का जिक्र। कुरान मजीद में कहा गया, बेशक आपके रब ही की तरफ सब कुछ लौटता है। फ़क्र वही लौटना है, बातिन की गहराई से रब की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। जब दुनिया फ़क्र को ताना बना दे तो जान लीजिए कि असल फ़क्र लौटने वाला है। तो क्या फ़क्र वाकई वापस आ गया है? जी, खामोशी से, नरमी से, दिलों की गहराई में रब ने फ़क्र को वापस उतारा है। वो फ़कीर जो सोशल मीडिया पर ज़ाहिर नहीं मगर हकीकत में हज़ारों दिलों को छू रहा है। वो फ़कीर जो ना पहचाना जाता है और ना वो खुद चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं, मगर रब उसे पहचानता है और जिसे वो छू ले वो खुद फ़कीर बनने लगता है। फ़क्र आज भी ज़िंदा है क्योंकि अल्लाह का नूर बुझाया नहीं जा सकता और ये नूर अब आपकी दहलीज पर है। ये वीडियो, ये पैगाम महज मालूमात नहीं, ये एक दावत है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस दावत को पहचानते हैं? क्या आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें चुन लिया गया है? अगर दिल में कोई लर्जिश महसूस हुई, कोई खामोशी बोल उठी, तो समझ लीजिए फ़क्र ने आपको पुकारा है। नाज़रीन मोहतरम, फ़क्र ना कल मिटा ना आज मिटेगा, क्योंकि ये दुनिया का नहीं रब का निज़ाम है। आपने आज की वीडियो में जाना कि फ़क्र कैसे दुश्मनों के नरगे में भी कायम है, ज़िंदा है, मुतहर्रक है, और कैसे वो खामोशी से उन दिलों में लौट रहा है जो सच के प्यासे हैं। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने खोल कर बताया कि फ़क्र रूहानियत के असल दुश्मन कौन है, तो मेरी दरख्वास्त है कि उसे ज़रूर देखें। वो वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड स्क्रीन पर भी दी जा रही है और ऊपर आई बटन में भी लगा दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं ताकि आप पूरी बात समझ सकें, नुक्ता नुक्ता, राज राज। और अगर आप इस तरह की संजीदा, बातनी और फ़िक्र अंगेज़ वीडियोस देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मुमकिन हो तो किसी एक शख्स को ही ये पैगाम शेयर कर दें जो शायद मुंतज़िर हो इस राज के खुलने का। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां एक नया राज, एक नई रोशनी आपका इंतज़ार कर रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।